वहाँ पे मतलब पूरे के पूरे मतलब हम तो भाजपा को कोई वोट देने के ही नहीं है। और मतलब हम तो इसके किसी विरोधी हैं, भाजपा के विरोधी हैं सारे। यहाँ धोंधलेबाजी भेड़वा चाल है, जिधर को भेड़ चलती हम उधर को चलेंगे, मस्ती करेंगे। ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। पर अब किसान वो बोलते थे 35 रुपए वाला डीजल चाहिए, 70 रुपए वाला डीजल चाहिए, 35 वाला चाहिए। आज वो खाना कहाँ बोलता है साइकिल से जाओ, है ना। कोहिनूर से भी महंगा है गौमूत्र, तो ये उसको खा खा के इनके बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट। ये अब की बार कही ना, अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार मोदी सरकार नहीं है। हम लोग भेड़ चाल समझ चुके हैं। हमारे अकाउंट में 15-15 लाख आ चुके हैं। हम लोग गोविंद पात्रा जो भी है कहता है कोहिनूर से महंगा है, कोहिनूर से महंगा गोबर। इनके गोबर खा खा के इनकी बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट। अभी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कब आए, कब इनके जूते मारे। हम ना पुराने जूते जो कट्ठे उनकी माला पर आ रहे हैं इन लोगों के लिए। हम इनके गलों में डाल लेंगे। हमारे गाँव में आके तो देखें ये लोग। सर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मतलब पूरे के पूरे मतलब हम तो भाजपा को कोई वोट देने के ही नहीं है। और मतलब हम तो इसके किसी विरोधी हैं, भाजपा के विरोधी हैं सारे। और जी आप कुछ कह रहे हैं? भाजपा के संबंधी नहीं हैं, हम भाजपा के विरोधी हैं। हम किसान सम्मेलन में शामिल हैं। हमारा जो गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ा है, हम इसके लिए आए हैं। दूसरे हमारे जो है गेहूं का भी जो है NSP का। अब सवाल ये आता है, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। हरियाणा में MSP है, पंजाब में MSP है, यूपी के अंदर, MP के अंदर, बिहार का MSP नहीं है, ना मिलती है किसानों को। पहली बात 0-0 गन्ने का है। जो ये बोलते हैं हमारा, अगर आप कहें ना 1 साल का ब्याज भी गन्ने का नहीं मिलता हम लोगों को, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है, ये गोविंद पात्रा जो भी है कहता है कोहिनूर से महंगा है, कोहिनूर से महंगा गोबर। इनके गोबर खा खा के इनकी बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट इन लोगों की। तो आप ये समझो 4 बंदे USA में मरते हैं, मोदी ट्वीट करते हैं। यहाँ 600-650 बंदा मर गया, अभी तक मोदी को ट्वीट नहीं कर पाए। आप समझो ना इस बात को। 600 दस्तावेज में नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा है कि उनके आंकड़े में एक भी किसान जो मर गए हैं उनकी लिस्ट में नहीं है। उनकी लिस्ट में नहीं है ना, जब तो मैं कह चुका हूँ ना। ये कहते हैं ना कोहिनूर से भी महंगा है गौमूत्र, तो ये उसको खा खा के इनकी बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट। ये अब की बार कही ना, अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार मोदी सरकार नहीं है। हम लोग भेड़ चाल समझ चुके हैं। हमारे अकाउंट में 15-15 लाख आ चुके हैं। हम लोग MSP समझ चुके हैं, क्योंकि अब किसान नहीं रहा। ये सब कहने की बात है, मैं आप स्पष्ट कह रहा हूँ आप लोगों को, ये सब कहने की बात है। देखो समझो आप, गुजरात में ये बोलते हैं ना, गुजरात में इनका नाम देखो, तड़ी पार जो भी है ना, इनका नाम देखो क्या है। उसके बाद मुंबई में देखो इनकी सरकार खत्म। अब बंगाल में तो सरकार खत्म, पंजाब में खत्म, हरियाणा में खत्म। अब यूपी में इनके जूते लगेंगे, पंजाब में 14 जूते लगेंगे, हर कहीं इनके जूते लगेंगे। कहने की बात है। अभी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कब आए, कब इनके जूते मारें। हम ना पुराने जूते जो कट्ठे उनकी माला पर आ रहे हैं इन लोगों के लिए। हम इनके गलों में डाल लेंगे। हमारे गाँव में आके तो देखें ये लोग। सर आप कह रहे हैं कि जूते पड़ेंगे, लेकिन CM योगी का कहना है, उनके उप मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बार यूपी में बम्पर जीत लाने वाला है 300+। ये सब कहने की बात है। ये सुनिए, भेड़ चाल थी, ये सब कहने की बात है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कहाँ यूपी में मेरठ में देख लो, मुजफ्फरनगर में कहाँ है बीजेपी सरकार। मैं देता हूँ ना आपको इसी टाइम रिजल्ट, अभी दिखाता हूँ मोबाइल पे। आप सर छोड़िए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी। सारे जितने अभी इलेक्शन हुए हैं, सारे में धांधली हुई है। कौन सा जो है ईमानदारी से हुआ, सारे धांधली हुए, जबरदस्ती बने हैं सब। और गन्ने का पेमेंट इनसे नहीं, भाई गन्ना ये नहीं दे रहे, गन्ने का पेमेंट भाव ये नहीं कि 5 साल हो गए गन्ना बेचते हो। हमें कितना भाव बढ़ा हमारा, 1 रुपया नहीं। डीजल कहाँ 60 से पहुँच गया 100 पे, पेट्रोल 100 पे पहुँच गया। भाई हालत बीजेपी तो गई। 1.5 आँख का काना वो बोलता था 35 रुपए वाला डीजल चाहिए, 70 रुपए वाला डीजल चाहिए, 35 वाला चाहिए। आज वो काना कहाँ बोलता साइकिल से जाओ। हम मैं 92 डीजल डलवाता हूँ, 100 रुपये पेट्रोल डलवा रहा हूँ। मुझे ये पूछना चाहता हूँ उस काने साहब, वो काना क्यों नहीं बोलता। लेकिन सवाल ये एक सवाल ये है, आप महंगाई पे बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का महंगाई हो गई आपने, लेकिन वो उनका कहना है कि ये महंगाई इसलिए ताकि उत्तर प्रदेश का विकास होगा। विकास अब उत्तर प्रदेश का होगा,
उत्तर प्रदेश पूरे कहाँ, एक बात है ये कांग्रेस एक मिनट सर सुनिए कांग्रेस क्या कर रही थी भाई? कांग्रेस विकास नहीं करी 70 साल से। इन्होंने क्या किया 5 साल में? जो 70 साल में सर ऐसा है जो 70 साल में कांग्रेस ने किया ना, इन्होंने 7 साल में सब बेच खाया। मैं बोल रहा हूँ इस बात को, मुझसे डिबेट करे कौन करना चाहता है? कह रहे हैं कि 70 साल में जो बिगड़ा हम उसको ठीक कर रहे हैं। क्या ठीक कर रहे हैं मुझे बताओ, आप मुझे बताओ क्या ठीक कर रहे हैं? मैं हर एक मिनट अंकल रुके, मैं जवाब दूंगा ना, आप बताओ क्या ठीक किया इन लोगों ने? कहा कि जो गुंडागर्दी हुई है उसको हमने कम किया, लोगों को सुरक्षा दिया, महिलाओं क्या सुरक्षा दिया? उससे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, उससे ज्यादा देश में हमारे में यहाँ पे हर चीज लूटमार हो रही है। अब आप लोग से ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी में चुनाव है तो वो महंगाई है, वो उनका एक आंकड़े अलग है, आप लोग के अलग है। वो कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं, कोई रोजगार नहीं दिया। मैं बोलूंगा भाई साहब सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सर। कोई रोजगार नहीं दिया। गैस सिलेंडर मतलब पहले फ्री दिए, अब उनका रेट मतलब 850 रुपए है। सर मुझे एक बात बताइए, पहले 650-700 का सिलेंडर था, अब 950 का सिलेंडर है। मैं बोलता हूँ ना 835 रुपए सिलेंडर मैं ले रहा हूँ, उस पर 250 रुपए MSP मिलती थी। कहाँ है MSP? उस पर कहाँ है? जो हमें 4 रुपए 60 पैसे MSP दे रहे हैं। क्या सब्सिडी है? पहले 250 रुपए थे, 4 रुपए 60। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो सब खत्म कर दिया यार। देश यहाँ से यहाँ पहुँचना था, वहाँ से छोड़ो, यहाँ पहुँच गया। GDP किसानों ने रोकी थी, किसानों को खत्म करने चक्कर में देखे किसानों GDP रोक दी। अब क्या करें? किसी पे मोदी साहब यूपी चुनाव में ये समझ में आया कि किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। अब दूसरे मुद्दे पे बात करें, आप लोग का इजाजत है तो। अब वो मुद्दा ये है। जी बोलिए। मलकपर मिल है हमारा, मलकपर मिल अक्टूबर में गन्ना पड़ जाता। पिछले साल का 5-7-10 दिन का बका है, अभी का तो खाता ही नहीं खुला। बच्चों को बीच कहाँ से देंगे हम? चलिए अब दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं कि योगी सरकार दावे ठोक के ला रही है कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है इससे उत्तर प्रदेश का विकास हो जाए। मुझे एक बात बताइए, सुनो, मुझे एक बात बताइए भैया, मोमडन के ऊपर जनसंख्या 370 हटा दी, सबको हटा दिया। आप मोमडन पर रोकथाम करो। किसान तो बेचारा जो छोटा जमींदार है, बड़ा हो, वो तो एक ही बच्चा पैदा कर रहा है, लड़का हो लड़की हो। मुझे एक बात बताओ, उसको पता है बच्चे की परवरिश बहुत बड़ी बात है। मुझे एक बात बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बात पे? मुझे आप ये बताओ, आप बताओ ना। एक मिनट सर सुनो, बात है जनता को गुमराह करने वाली बात है। बच्चे पे रोक लगा रहे हो। जनता इतनी समझदार है, खुद ही 1-1, 2-2 बच्चा कर रहे हैं। जाके देखो, योगी को पता नहीं है। योगी घूम के देखे शहरों में पैदल, हमारे हमसे मिले, एक बच्चे की परवरिश नहीं हो रही। यहाँ 6 बच्चे कैसे बना लेगा कोई? ये जनता को भटका रहे हैं इसको लाके। महंगाई में दिक्कत होगा और बहुत दिक्कत है, सारी दिक्कत है। पढ़ाई की दिक्कत है, खर्च की, और मकान दुकान जो भी रहने सहने की दिक्कत है, तो सारी दिक्कत है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण उत्तर प्रदेश का विकास होगा। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, योगी जी जो है ना, वो सिर्फ यूपी का चाह रहे हैं, यूपी का हो। मुझे एक बताओ, शनिवार इतवार, एक मिनट भाई साहब, शनिवार इतवार लॉकडाउन है सिर्फ यूपी का, दिल्ली के अंदर तो नहीं है। क्यों? दिल्ली के अंदर सब यूपी के अंदर है। शब्दों का कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। मुझे एक बात बताइए, आप बार बार इस बात को बोलते हैं। मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है, हिंदू मुस्लिम। अभी 370 हटाई, राम मंदिर बना, कितना पैसा खाएगा उसके अंदर आपको मालूम है? मैं चिट्ठा दूंगा खोल के आपको, मैं बोल दूंगा ना इस बात के बारे में आपके लिए। ये सब कहने की बात है। जो आदमी अपने घर का विकास नहीं कर सका मोदी, वो मतलब पूरे देश का क्या विकास करेगा? अपने घर चला नहीं पाया, गृहस्थी नहीं चला पाया। मैं तो योगी सरकार कहते हैं हम गरीबों की सरकार। हाँ, गरीबों की सरकार नहीं है, ये तो मतलब जो सेठों की सरकार है, ये सेठों की सरकार है, ये गरीब मजदूर की सरकार नहीं है। गरीब मजदूर की सरकार होती तो गरीब अडानी अंबानी सरकार है, ये सब मोटे सेठों की सरकार है। देखिए ये इन्होंने जो है ना किसान को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। अडानी अंबानी की सरकार नहीं है, ये किसानों की सरकार है। हमने इन्हें चुना है 5 साल के लिए, जैसे हमने चुने हैं वैसे ही हम इनको अब खत्म कर देंगे, पहली बात। दूसरी चीज मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ, आप बार बार बोलते हैं। देखो कोई कहता है ना रणवों को तो कोई अपना घर नहीं देता, हमने इन्हें सरकार दे दी, सबसे बड़ी बात। अब सरकार दे दी तो भैया क्या करना, अब झेलना पड़ेगा इन्हें। अब 1-2 साल की बात है, इन्हें जैसा गधे के सिर पर सींग नहीं रहते ना, ऐसे इनके सिर पर सरकार नहीं रहेगी ना, पता चल जाएगा। अब ये रात के जो उल्लू होता है, इसको रात को दिखाई देता, दिन में दिखाई नहीं देता। इनका डिसीजन क्या था? GST लाए रात को लाए, नोटबंदी लाए रात को लाए, घरवाली को छोड़ा रात को छोड़ दिया, सारे काम तो रात को करे ना, दिन में कौन सा कर रहा है मुझे ये बताओ। 12 बजे हो रहा है हमारा। एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि किसानों का जो मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा, आखिरी सवाल है, किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोग को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, वो 2022 में यूपी में चुनाव है, तो आप आखिर में एक लाइन में बताइए आप लोग कि 2022 में क्या होने वाला है? मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। सब गधे के बच्चे हैं, पूछो कैसे? देखो कोई भी सरकार आए, मायावती आती है, मेरा जाटव, अखिलेश आता मेरा यादव, ये आते हिंदू मुस्लिम,
भैया है कौन? आम आदमी पार्टी है, वो भी है। भैया देखो ये तो सब ऐसी है, यहाँ धोंधलेबाजी भेड़वा चाल है, जिधर को भेड़ चल दी हम उधर को चलेंगे, मस्ती करेंगे। ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। पर अब किसान नहीं रह गए, गांव का बच्चा नहीं रह गया, पढ़े लिखे सब समझदार हो गए हैं। अब तो ये होगा जो सही करेगा उसको वोट मिलेगी, नहीं पढ़े जुत्ता पड़ेगा मुंह पे। सही है सही है सही है। नहीं 2022 में क्या होगा? सरकार जाएगी, हाँ बीजेपी नहीं रहेगी 2022 में। रहने की बीजेपी बिल्कुल गई, बीजेपी गई तो जाएगी। बिल्कुल। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार ताली मार लीजिए आप अपने से के लिए। और इनसे बात कर एक चीज साफ स्पष्ट हो गया कि 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा रहेगा तो वो किसानों का मुद्दा है। योगी सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। गाजीपुर बॉर्डर से मोहम्मद आसिफ और अर्जुन सिंह की रिपोर्ट, एक कदम न्यूज।